तुर्की के चेहरे से नकाब उतर गया है। तुर्की के चेहरे से नकाब ऐसे उतरा है कि कराची पोर्ट तुर्की का युद्धपोत पहुंचा है, जिसकी तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई। टीसीजी बेकाडा की कराची में तैनाती कर दी गई है और इससे पहले मालवाहक विमान पहुंचा था पाकिस्तान। तुर्की ये कह रहा था कि वो मालवाहक विमान, लेकिन तुर्की ने सफाई दी है कि ईंधन के लिए उतारा था मालवाहक विमान जब पहुंचा था। और अब क्या तुर्की अब पाकिस्तान को ये हथियार दे रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और क्या तुर्की आतंकवाद की ढाल बनने की कोशिश कर रहा है? क्या भारत के गुस्से से पाकिस्तान को तुर्की बचा पाएगा? क्या तुर्की आग में घी डालने का काम कर रहा है, या वो सोच रहा है कि वो खलीफा बन जाएगा, वो मुस्लिम देशों का रहनुमा बन जाएगा? ये कोशिश है तुर्की की, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। लेकिन सिर्फ तुर्की ही नहीं है, अर्दोगान ही नहीं है जो बेनकाब हुए हैं, क्योंकि आपको पता है और भी मुस्लिम देश हैं जिनको ये शौक है कि बाकी मुस्लिम देशों के वो नेता बन जाएं, खलीफा बन जाएं। ये उनकी कोशिश है और इसके लिए बाकायदा क्या कर रहे हैं, चलिए पूरी डिटेल आपको दे रहे हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे देश हैं, सऊदी अरब और तुर्की के बीच एक तरह से कोल्ड वॉर चल रही है। दोनों के बीच इस्लामिक देशों का नेता बनने की होड़ सी मचती दिखाई दे रही है। और सऊदी अरब ने पहलगाम हमले की निंदा की। क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान ने भारत का साथ दिया था, क्योंकि प्रधानमंत्री उस वक्त वहीं मौजूद थे, आपको याद होगा। और अचानक वो छोड़कर चले आए थे जो बैठकें चल रही थी, क्योंकि ये घटना हो गई थी। अर्दोगान अब ऐसे में इस मौके का फायदा उठाने में जुट गए। इस्लामिक देशों को मैसेज देने का वो एक तरह से प्रयास कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ है। इजराइल से व्यापारिक रिश्ते खत्म करके जब युद्ध शुरू हुआ था इजराइल और हमास के बीच, गाजा के बीच, तो उन्होंने हमास का साथ दिया था। और खलीफा बनने की रेस में आपको बताएं कि ईरान भी पीछे नहीं है तुर्की के अलावा। सऊदी अरब तुर्की में तो कोल्ड वॉर चल रही है, ईरान भी उस रेस में जुड़ चुका है। सऊदी और तुर्की और ईरान के आपसी रिश्ते ऐसे में अभी ठीक नहीं चल रहे हैं। तो ये हालात बने हुए, सबको मुस्लिम देशों का रहनुमा बनना है, उनका खलीफा बनना है। उन्होंने ये बताना कि भाई मैं बचा रहा हूँ पाकिस्तान को, मैं बचा रहा हूँ। ये वाली होड़ मची हुई है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, पाकिस्तान पर बीजेपी का पोस्ट आया है। भारत ने चिनाब नदी का पानी रोका है। बीजेपी ने ये क्लियर पोस्ट किया है, क्योंकि एक्शन भारत की तरफ से लिया जा चुका है। पानी रोका है और कहा है कि अब ना पानी मिलेगा और ना ही माफी। ये बीजेपी लिख रही है, सिंधु जल संधि रद्द होने के बाद पानी रोका गया है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका सिंह सीधे जुड़ रही है। अनामिका, ये अब हमने अपने हाथ में कर लिया, हमारा मन होगा पानी देंगे, हमारा मन नहीं होगा नहीं देंगे, जो करना है कर लो। और ये बात ही तो चल नहीं पाएगा कि आप यहाँ पे खून बहाने पर हम आपको पानी पिलाएंगे, ये चल नहीं पाएगा। भारत ने साफ साफ कर दिया अपने स्टैंड के जरिए। और जो पहला बड़ा फैसला लिया गया था पाकिस्तान के खिलाफ, वो यही समझौता था जिसको रद्द कर दिया गया। हालांकि पाकिस्तान इस फैसले से बौखलाया हुआ है, बार बार वर्ल्ड बैंक के सामने जाके गुहार लगाने की बात कहता है। जो उसके नेता है वो खून बहाने की बात कहते हैं, गिदड़बपकी देते हैं, चाहे वो जो कर ले। लेकिन अब सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि हम इस स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा जो एक संधि होती है